मास्टर राजकुमार की मरहम पट्टी कर रहा था और राजकुमार एकटक उसे देखे जा रहा था। तो मास्टर कहता है, क्या हुआ? मास्टर के इस तरह से पूछने से राजकुमार ऐसे चौंक जाता है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुमने ऐसे क्यों पूछा? मास्टर कहता है, आप उदास लग रहे हो। क्या मेरी वजह से? क्या मैंने कोई गलती कर दी? राजकुमार नजरें चुराते हुए घबरा कर कहता है, नहीं नहीं तो। और मन में कहता है, मुझे मुद्दे को बदलना होगा। और अचानक से कहता है, वैसे उस लाल बालों वाले का क्या नाम है? मास्टर कहता है, मेनन। पर आप क्यों पूछ रहे हो? मास्टर का अचानक से लहजा ही बदल जाता है। राजकुमार कहता है, क्यों? क्योंकि तुमने उसे मेरे साथ चिपका दिया है। इसका मतलब आज से मुझे उसकी बार बार शक्ल देखनी पड़ेगी, तो नाम तो पता होना चाहिए। और मन में कहता है, मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसके साथ सोते भी हो? मास्टर कहता है, आपको उसका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे अलावा और किसी भी अल्फा में रुचि लो। राजकुमार चिढ़कर कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? और अचानक से उसे बात समझ में आती है। रुको, वो अल्फा है? मास्टर कहता है, हाँ जी युवराज। राजकुमार कहता है, उसके चेहरे को देखकर मुझे तो पक्का विश्वास था कि वो ओमेगा है। मास्टर मुस्कुराकर कहता है, अगर आपको पहले पता होता कि वो अल्फा है तो क्या आप उसे अपना अंगरक्षक बना देते? राजकुमार कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उल्टा तुमसे कहने वाला था कि अगर वो ओमेगा है तो उससे दूर रहो, उसे खुद से दूर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास ओमेगा घूमे। ये सुनकर मास्टर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और राजकुमार को जब अपनी कही बात समझ में आती है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। तो बात बदलते हुए कहता है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ओमेगा है? मास्टर ऐसे दिखाता है जैसे उसने राजकुमार की पूरी बात सुनी ही नहीं और कहता है, खैर हाँ, एलिफ ओमेगा है। राजकुमार कहता है, क्या? और मन में कहता है, पर वो काफी ताकतवर है। राजकुमार जब इस बारे में सोच रहा था तो मास्टर उसके बेहद पास आ जाता है, जिससे राजकुमार चौंक जाता है। मास्टर कहता है, क्या आपको जब लगता था कि मेनन ओमेगा है तो आपको ये बात परेशान करती थी? राजकुमार अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास कोई भी ओमेगा हो, इसलिए एलिफ से भी ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं। मास्टर हंसकर कहता है, जी मैं ध्यान रखूंगा कि आपको बहुत ज्यादा जलन होती है। राजकुमार चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें अच्छे से पता चल ही गया है तो इस बात का ध्यान रखना और तमीज में रहना। मास्टर धीरे से कहता है, कितना प्यारा है। राजकुमार को ठीक से सुना नहीं था तो वो पूछता है, क्या? तो मास्टर उसके पास जाकर कहता है, युवराज आपको इतनी प्यारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर मास्टर फिर से राजकुमार को किस करनी शुरू कर देता है, पर यह किस पहले वाली की तरह आनंदमय नहीं थी। राजकुमार को छाप की प्रतिक्रिया महसूस होती है। मास्टर जल्द ही राजकुमार से अलग हो जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, आपने बहुत ही अच्छे से किया। मास्टर राजकुमार की पट्टी करनी शुरू कर देता है और राजकुमार शर्मा रहा था। राजकुमार उत्साहित होकर कहता है, क्या ब्लू वेरन के सरपरस्त को मरहम पट्टी का भी ज्ञान होना चाहिए? मास्टर अपने हाथ पहुंचते हुए कहता है, नहीं, जरूरी नहीं। राजकुमार कहता है, सच में? पर तुम तो बहुत ही माहिर लगते हो। मास्टर युवराज के पास जाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। राजकुमार सोच में पड़ जाता है और कहता है, पर और कहीं तो मुझे चोट है ही नहीं। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? मास्टर राजकुमार के पास जाता है और उसके कपड़े ऊपर कर अपना हाथ अंदर ले जाते हुए कहता है, यहाँ युवराज। मास्टर राजकुमार का गाउन खोल देता है तो राजकुमार चिल्लाकर कहता है, तुम ये मेरे साथ क्या करने वाले हो? मास्टर कहता है, युवराज मुझे आपके अंदर भी दवा लगानी होगी। मुझे पता है आपके अंदर की चोट इससे भी ज्यादा बुरी है। मास्टर राजकुमार को उल्टा कर उसके कपड़े ऊपर कर देता है। राजकुमार कांप रहा था, वो चिल्लाकर कहता है, नहीं रुको, ऐसा करो, किसी और से कहो लगाने को। राजकुमार की बात सुनकर मास्टर का हाथ जो राजकुमार के अंदर जा रहा था एकदम से रुक जाता है। अपने गुस्से को छिपाते हुए मास्टर कहता है, आपने क्या कहा? राजकुमार अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम करो। मास्टर कहता है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। राजकुमार कहता है, क्यों? इतने में मास्टर राजकुमार के अंदर अपनी उंगली डाल देता है और कहता है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा और वो भी बहुत ही आराम से, प्यार से अंदर अच्छे से दवा लगानी होगी और ये किसी भी तरह से अलग नहीं। राजकुमार को छाप की प्रतिक्रिया महसूस हो रही थी। वो कहता है, ठीक है, बस जल्दी से खत्म करो। मास्टर कहता है, मैं आपके अंदर देख नहीं सकता, इसलिए आपको मुझे बताना होगा कि कहाँ दर्द हो रहा है। राजकुमार कहता है, हर जगह लगा दो और बस खत्म करो। मास्टर कहता है, अगर आप इस बार छाप की प्रतिक्रिया को रोक पाए तो अगली बार मैं अपनी जीभ से दवा लगाऊंगा। मास्टर जानबूझकर राजकुमार को परेशान कर रहा था। राजकुमार कहता है, क्या तुम अपनी जीभ से क्या करने वाले हो?
मास्टर कहता है पर मुझे लगता है कि दवा अच्छे से लगेगी नहीं क्योंकि इतनी लंबी नहीं है ना मेरी जीभ। राजकुमार कहता है हे भगवान, ये तुम अपनी बकवास बंद करोगे कि नहीं? पर मास्टर का ऐसा कोई इरादा नहीं था। युवराज, आप नीचे भी बहुत प्यारे हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस समय दिन है, मैं आपको अच्छे से देख पा रहा हूँ। राजकुमार कहता है तुम पक्का पागल हो गए हो। मास्टर कहता है एक बार जब आपकी छाप टूट जाएगी तो मैं दिन में इस तरह से आपके साथ एक बार जरूर करना चाहूंगा। मैं आपके शरीर का एक एक हिस्सा देखना चाहता हूँ अच्छे से। राजकुमार मन में कहता है क्या तुम मुझे पूरी तरह से अस्त व्यस्त करने के बाद ये सब बातें बंद करोगे? मर्क्यूस वे माउथ आता है और सैनिक उससे दरवाजे के बाहर ही रोक देते हैं। वो कहता है मैं यहाँ युवराज से मिलने आया हूँ। सैनिक कहते हैं वो अभी हीट में है। मर्क्यूस कहता है अभी तक उनकी हीट चल रही है, उनकी हीट कितनी लंबी चलेगी? सैनिक कहते हैं इन सब बातों के बारे में हमें नहीं पता, पर उनका आदेश है कि कोई भी अंदर न जाए। मर्क्यूस कहता है ठीक है, फिर तो उन्हें मेरी तरफ से ये तोहफा दे देना। मर्क्यूस वाइन की बोतल पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वाइन भी एक तरह की शराब होती है। अंदर राजकुमार अपने हाथों पैरों पर पट्टियां बांधे हुए किताब पढ़ रहा था सोफे पर लेटे हुए, और किताब को उछालकर कहता है बहुत ही बोरिंग है। उठकर कहता है मेरी हीट आखिर कब तक चलने वाली है? मास्टर कहता है जब तक आपके बाहरी जख्म जो दूसरों को दिख सकते हैं वो ठीक नहीं हो जाते। राजकुमार मास्टर के पास जाकर कहता है अगर हमें इतने लंबे समय तक इंतजार करना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम एक बार और कर लें, हमारा टाइम बच जाएगा। मास्टर कहता है ये आपके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव हो जाएगा। राजकुमार कहता है मैं कर सकता हूँ। मास्टर कहता है अगर आपके हाथ इतने ज्यादा जख्मी हैं तो आपके अंदर की हालत और भी बुरी होगी, तो आप नहीं कर सकते। राजकुमार कहता है मैंने कहा ना मैं कर सकता हूँ, वैसे भी छाप को हटाना जख्मों से ज्यादा जरूरी है। मास्टर कहता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि छाप को हटाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। सब्र रखिए, जिन तेज नतीजों की आप उम्मीद लगाए हुए हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। राजकुमार कहता है पर ये सब कुछ काम कर रहा है, अब छाप की प्रतिक्रिया कम होती है, मुझे तो खुश करने के लिए इतना ही काफी है। मास्टर कहता है युवराज ये थोड़े समय का ही प्रभाव है। राजकुमार मन में कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं ये थोड़े समय का प्रभाव भी मेरे लिए कितने मायने रखता है, और कहता है मुझे ये करना ही पड़ेगा कभी न कभी, मैं अभी करना चाहता हूँ, मैं इतना दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। मास्टर कहता है मास्टर परेशान होकर कहता है आप बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, और राजकुमार के पास जाता है। ठीक है, फिर इस बार मैं आपके हाथ पीछे बांधूंगा, इस तरह से आपके हाथ पर ज्यादा निशान नहीं आएंगे। राजकुमार कहता है ठीक है, तो हम कब शुरू करेंगे? अभी? मास्टर कहता है मुझे दवाइयाँ तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मुझे 1 घंटा दीजिए। राजकुमार कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद यहीं पर मिलूंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.